हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्लास 9th चैप्टर 2 एंड दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा के कैटेगरी में पॉलिनोमियल्स को रखा गया है। तो पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो हम उन चीज़ों पर चलते हैं। जो सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है इनको इस पॉलिनोमियल को समझने के लिए, वो आपके सामने दिख रही है स्क्रीन पे, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। व्हाट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल? कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है? तो आप देख सकते हैं कांस्टेंट किसको कहते हैं। तो कांस्टेंट, जैसे मान लो आपके पास कोई फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे +5 -3, ये सारी चीज़ें एक फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है बस, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट है। और वेरिएबल्स किसको कहते हैं? तो वेरिएबल्स, मान लो आपके पास ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है y = 3x²। अब एक चीज़ बताओ, x की वैल्यू अगर 1 डालें तो y कितना आएगा अपने पास? अगर x की वैल्यू 1 डालें तो y आएगा 3, और अगर x की वैल्यू 2 डालें तो y कितना आएगा? 12। तो आप देख सकते हैं x की अलग अलग वैल्यू पे y की अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। तो अगर x जो है वेरी कर रहा है, x इज अ वेरिएबल, x के वेरी करने से दूसरे पर इफेक्ट पड़ रहा है, y पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम कह सकते हैं x क्या कर रहा है, वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल। या आप सेम अनदर एनालॉजी के साथ आप सोच सकते हैं, जैसे मान लो किसी एक मंथ में किसी एक ईयर के किसी मंथ में आप जो डेट लिखते हो, जैसे मान लो आप लिख रहे हैं 1/8/2020, आपने ऐसा लिखा 1/8/2020, यानी ये जो डेट है, ये जो ईयर है 2020, और मंथ कौन सा है, 8वां महीना चल रहा है, और डेट कौन सा है, 1। और अगर आप दूसरा डेट लिखो 2/8/2020, ऐसा आपने लिख दिया अगर, ठीक है, 2/8/2020। तो ये एक चीज़ बताओ, ये 8/2020 यहाँ पे भी कॉमन है, 8/2020 यहाँ पे भी कॉमन है, तो बदला क्या? ये डेट सिर्फ बदल रहा है, 1 से 2 एंड फिर 2 से 3 एंड ऑल दैट। तो ये बदलता चला जाएगा, आगे भी ये बदलता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं 8 एंड 2020 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, एंड 1 2 3 4 जो भी डेट्स आ रहे हैं वो क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल वैसी क्वांटिटी होती है जिसके डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज हों, अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यूज हर बार आएँ, उसको हम कह सकते हैं दैट इट इज़ अ वेरिएबल, और कांस्टेंट इज अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आई होप आपको कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आगे बढ़ते हम लोग, व्हाट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको कहते हैं? तो वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें कांस्टेंट भी हो, वेरिएबल भी हो, और वो किसी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन से जुड़ा हो। ध्यान से सुनो, वैसा इक्वेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। वैसे इक्वेशंस को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के साथ एक, मतलब ये सारे टर्म एक इस तरह प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई से जुड़े हों। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, मान लो 3x² + 5, ये मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर पर दे लो 5x + 2, ऐसा कुछ है आपके पास मान लो। तो अब एक चीज़ देखो आप यहाँ पे x इज वॉट, x इज अ वेरिएबल, +2 इज वॉट, 2 इज कांस्टेंट। तो आप देख सकते हैं ये वेरिएबल जो आप देख रहे हैं x², x, ठीक ना, ये x जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट कैसे ज्वाइंड है? पॉजिटिव के साथ ज्वाइंड है, हो सकता है ये नेगेटिव के साथ ज्वाइंड हो, या मल्टीप्लाई का साइन हो, या डिवाइड का साइन हो, या कुछ भी हो, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें जब ज्वाइंड रहते हैं, पॉजिटिव प्लस साइन से, नेगेटिव साइन से, मल्टीप्लाई से, या डिवाइड से, कांस्टेंट और वेरिएबल जब इस तरह ज्वाइंट होते हैं तो हम उस इक्वेशन को बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। तो वो एक इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल ये कुछ चार साइन से ज्वाइंट थे, जिसमें पॉजिटिव प्लस आप कह सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड से ज्वाइंट थे। नाउ अब पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करने का समय आ गया। व्हाट इज पॉलिनोमियल? तो पॉलिनोमियल को डिफाइन किया गया ऐसा कुछ, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब ये क्या है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन
जिसमें जो वेरिएबल्स हो, वेरिएबल्स जैसे एक्स वेरिएबल था उस वाले एग्जांपल में, तो जिसमें जो वेरिएबल हो उसके पास केवल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर का मतलब 0 1 2 3 डॉट 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 एन, एन तक। मतलब उसका जो पावर होगा, वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होगा, 0 1 2 3 और उससे ज़्यादा होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होगा वेरिएबल का। जैसे कि आगे हम लोग एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं और कि कंडीशन फॉर अ पॉलिनोमियल, किसी भी चीज़ को पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहला तो किसी भी अलजेब्रिक इसमें कांस्टेंट वेरिएबल्स तो होने ही चाहिए। दूसरा जो वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल होगा, ठीक है, जो वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल होगा उस वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। उसका जो पावर होगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। वेरिएबल का पावर ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल पे आप देख लो, ये यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं 5x² माइनस 5x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 3 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x। देखो x इसमें वेरिएबल है इस इक्वेशन में, और x का जो पावर है आप देखो, पहला पावर जो है वो है 3, दूसरा पावर है 2, उसके बाद का पावर है 1। तो ये 3 2 1 ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। मतलब ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, आप इसको पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। और इसमें जीरो को भी इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो पावर, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स होना चाहिए। अगर ऐसा होता, मान लो x⁻⁻7, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता, ठीक है, ये पॉलिनोमियल कभी भी नहीं होता। और अगर ऐसा होता √x, यानी x अगर कहीं पे ऐसा इक्वेशन दिया रहता 5√x प्लस समथिंग इस टाइप से, तो ये जो √x दिया रहता, तो x का पावर 1/2 1/3 1/4 इस टाइप से आता, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ठीक ना, रेशनल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि दैट पावर शुड बी ऑफ द वेरिएबल का पावर जो है वो ऑलवेज एक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे कि 5x लिखा हुआ है +2, तो अगर कहा जाए कि इसमें व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे 5। तो जो वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और आप देख सकते हैं इसका डेफिनेशन से भी, इन द पॉलिनोमियल 5x³ माइनस 4x² प्लस 6x माइनस 3 we say that the coefficient of x³ x² and x are 5 minus 4 and 6 respectively. We also said that -3 is the constant term in it. तो ये आप, आई होप आपको यू आर क्लियर विद दिस, इसमें कुछ था नहीं बहुत ज़्यादा। तो कोफिशिएंट आप कह सकते हैं जो वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्वाइंड है उसको आप कोफिशिएंट कह सकते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल का डिग्री। जैसे कि आप इस इक्वेशन में देखो 2x + 3, इसमें x का डिग्री है 1, x⁻ है 1, 2x⁻1 और ये 3, जो x का जो ये डिग्री है ये क्या है 1 इस इक्वेशन में। सेकेंड में आप देखो, सेकेंड इक्वेशन में 4y² माइनस 3y2y प्लस 5, तो ये y², y का डिग्री क्या है बताओ, यहाँ पे y का डिग्री है 2, ठीक है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन में आप देखो 3x⁴ माइनस 5x² प्लस 1 इज अ पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री 4, तो इसमें x का पावर क्या है बताओ 4, तो ये कह सकते हैं इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, इसके लिए पूरी इस पॉलिनोमियल का डिग्री है 4, हम ये कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और भी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल हों तो उसका डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। जैसे आप फर्स्ट इक्वेशन में देखो, यहाँ पर 7x³ माइनस 5x² y² प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8 इज अ पॉलिनोमियल इन x एंड y ऑफ डिग्री 4। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस में आपको कैसे पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं, तो आपके सामने जो इक्वेशन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 7x³ माइनस 5x² y² प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8, ठीक है।
तो ये अब ऐसे इक्वेशन में जहाँ पे दो वेरिएबल हो, आप देखो इस इक्वेशन में, पूरे इक्वेशन में दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। ये दोनों वेरिएबल, जब दो वेरिएबल दिए रहे हैं तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे पता करते हैं? तो इसमें कहा गया है कि इन केस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल, जब एक से ज़्यादा वेरिएबल हो किसी पॉलिनोमियल में, तो द सम ऑफ पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज टेकन अप एंड द हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो जो दोनों वेरिएबल अवेलेबल हैं किसी टर्म में, जैसे इस वाले इक्वेशन में दो टर्म में दोनों वेरिएबल हैं, एक -5x² वाले में और एक 3xy में, है ना, +3xy में। तो इन दोनों में ये दोनों वेरिएबल है, तो इन दोनों के जो डिग्री है, इन दोनों को ऐड करने पे जो मैक्सिमम डिग्री वाला सम आएगा, जो मैक्सिमम डिग्री वाला सम आएगा, उसको हम एज ए कंसिडर करेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो आप x² y², तो x में पावर है 2, y में पावर है 2, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो दैट वुड बी कम आउट टू बी 4। ये 4 आ जाएगा, और ये x और y है, तो इसका x का पावर यहाँ 1 है, y का पावर 1 है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका पावर सिर्फ 2 ही आएगा। तो इसमें जो ज़्यादा, जिसका सम ज़्यादा आएगा उसका पावर उसको एज अ डिग्री कंसिडर करेंगे उस पॉलिनोमियल की, जहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल हो। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये सेकंड इक्वेशन आप देख लो, 4x² y³ -5xy² +7 -2√x⁴। तो इस इक्वेशन में आप जब ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्ट वाला जो टर्म है 4x² y³, तो 4x² y³ में x का डिग्री है 2, y का डिग्री है 3, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा +5, ये आएगा 5, और ये 5 क्या हो जाएगा, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा मुझे लगता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज, अलग अलग डिग्रीज के पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, जैसे ये 2x + 5, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और उसका ये जो है जनरल फॉर्म आप कह सकते हैं ax + b, है ना। ये x का पावर देखो यहाँ 1 है, तो ये डिग्री 1 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा जो है पॉलिनोमियल डिग्री के आधार पर आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 2 हो, जैसे कि ax² + bx + c इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ax² + bx + c, तो ये जो आप देख रहे हैं x यहाँ पे जो है वेरिएबल, उसका डिग्री क्या है 2, तो ये डिग्री 2 है, तो इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसी के साथ उसी की तरह है क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसकी भी एक एक्सटेंडेड इक्वेशन के फॉर्म होती है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ आ गया होगा पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल को नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर भी डिफाइन किया गया है। वन नॉन जीरो टर्म हो जिसमें उसको मोनोमियल बोलेंगे, जिसमें 2 नॉन जीरो टर्म हो उसको बाइनोमियल बोलेंगे, और जिसमें 3 नॉन जीरो टर्म हो उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे कि मान लो एक आपके पास पॉलिनोमियल है +5 इज अ 0 डिग्री पॉलिनोमियल। 0 डिग्री इसका मतलब x का पावर इस पे है 0। ठीक है, मान लो कहीं इधर x का टर्म होगा भी इधर कहीं पे, तो वो क्या हो गया, x⁴ है, तो वो दिख नहीं रहा आपको। जैसे आप इसको कह सकते हैं 5 +5 इज अ पॉलिनोमियल। कैसे? अगर +5 के साथ मान लो x हो और उसका डिग्री क्या हो जाए 0, तो ये इसको क्या लिखेंगे, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये +5 आ जाएगा इसका आंसर। तो आप ये कह सकते हैं कि +5 या किसी भी कांस्टेंट को आप कोई भी कांस्टेंट आपके सामने दिया हुआ है तो आप कह सकते हैं कि ये एक 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो उसी तरह इसमें सिर्फ एक टर्म हो, 1 नॉन जीरो टर्म हो, जो 0 ना होना चाहिए, एक टर्म हो जिसमें, उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। जिसमें 2 टर्म हो, जैसे 3x + 5 उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। और जिसमें 3 टर्म हो, 3x प्लस, जिसमें 3 टर्म हो, जैसे कि 3x² + 2x + 5, तो ऐसे 3 टर्म हो जिसमें, उसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है,
तो आई होप यू आर क्लियर विद ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स. सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. इस वीडियो में हमने सीखा बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, दैट पॉलिनोमियल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अलजेब्रा. एंड उसके बाद हमने सीखा कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, देन उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उसके बाद अदर थिंग्स जो हमने सीखा, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज एंड पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. डिग्रीज पे आधार पर 4 तरह से पॉलिनोमियल को डिफाइन किया गया है. 1 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. और जो टर्म्स के आधार पर डिफाइन किया गया है उसमें हम बोलते हैं बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और एक हमने पढ़ा था शुरू में, दैट इज मोनोमियल. तो आई होप आपको समझ आया होगा पॉलिनोमियल्स, व्हाट इज पॉलिनोमियल्स इज ऑल अबाउट. सो इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे और भी पॉलिनोमियल्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ क्वेश्चंस के साथ. टिल देन, थैंक यू.